आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पेशे से इंजीनियर फ्रांसवा हैनॉट का सपना एक लंबी साइकिल यात्रा का था और उसे पूरा करते हुए वह फ्रांस से साइकिल पर 11,500 किलोमीटर का सफर तय करके सहारनपुर पहुंचे। सभी कॉलोनी वासियों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी को साइकिल चलानी अवश्य चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को सपने जरूर देखने चाहिए, जिससे कि अपने जीवन में उन सपनों को पूरा करने का मौका भी मिल सके। उन्होंने बताया कि अभी तक वह 15 देशों को साइकिल से पार कर चुके हैं और कुल यात्रा लगभग 15,000 किलोमीटर पर संपूर्ण होगी। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत 14 फरवरी 2024 में अपने होम टाउन फ्रांस के लियोन शहर से की थी और वह इंडिया में 29 अप्रैल को पहुंचे हैं। उन्हें इंडिया के बॉर्डर तक पहुंचने में 68 दिन का समय लगा। उन्होंने बताया कि इस सफर के दौरान उन्होंने प्रतिदिन 150 किलोमीटर साइकिल चलाई। यहाँ तक कि यात्रा के दौरान उन्हें पाकिस्तान में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ा और पेट दर्द और इन्फेक्शन की वजह से उनकी यात्रा प्रभावित हुई और इस्तांबुल में भी ब्रिज पार करने में कुछ व्यवधानों का सामना करना पड़ा। फ्रैंको ने बताया कि सफर के दौरान उन्होंने अब तक 14 देशों की यात्रा की है, लेकिन जब मैं भारत आया तो मुझे महसूस हुआ कि भारत इन सब देशों में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ के लोगों से प्यार मिलता है और इनका व्यवहार दोस्ताना है। यह लोगों की मदद करते हैं। मैंने भारत यात्रा के दौरान स्वर्ण मंदिर देखा जो बहुत सुंदर है। साथ ही उन्होंने सहारनपुर शहर की मार्केट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सहारनपुर का वुडन फर्नीचर विख्यात है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे लोग साइकिल भी चलाते हैं। 14 फरवरी 2024 से प्रारंभ की और 5 महीने बाद वो 25 जुलाई तक चेन्नई पहुंचेंगे। वह अपने साथ केवल 4 जोड़ी कपड़े एवं कुछ इमरजेंसी दवाई बोतल पानी लेकर चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरा सफर बहुत आनंद भरा रहा। बहुत से लोगों से मिले, लेकिन सबसे अधिक आनंद उन्हें हिंदुस्तान में मिला। उन्हें हिंदुस्तान की परंपरा भगवद गीता बहुत पसंद आई। भारतीय भोजन बहुत पसंद है। पसंदीदा खाना पूरी पराठा आलू है। उन्हें आरंभ से ही खेलों में रुचि भी थी। वह साइकिल और तैराकी को अधिक पसंद करते हैं। उन्होंने इस यात्रा की योजना 6 वर्ष पूर्व बनाई थी और इसके लिए धन एवं अन्य व्यवस्थाएं भी पूरे करने में लगे रहे। जब उन्होंने अपने परिवार से इसकी चर्चा की तो उनके परिवार ने दूर जाने की चिंता प्रकट की। साथ ही उनका परिवार भी यह चाहता था कि वो अपना सपना पूरा करें और इस प्रकार सभी ने उनका सहयोग किया। उन्हें पहले भी यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट यही हुई थी कि पाकिस्तान से ई वीजा को नहीं माना गया और इस कारण उन्हें वापस अपने देश जाना पड़ा था, परंतु इस बात को भी उन्होंने सकारात्मक भाव से स्वीकारते हुए परिवार से मिलने का अवसर माना। वापस पहुंचने पर वह परिवार के साथ छुट्टी मनाने जाएंगे। What is your name? Where are you from? Good afternoon, my name is François. I am coming from France by bicycle. So when you started your journey? I started my journey on 14th of February. खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल केबीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज। 68 days to come to the border of India. So I have done 160 kilometers per day. Any problem you faced your visit? I faced a problem in Pakistan because I was sick and it was difficult to continue my travel because of the stomach, but I continued anyway. And it was also difficult to cross the bridge in Istanbul because too many cars, so I had to take the bus for 2 kilometers to cross the bridge in Istanbul. And I liked very much all these 15 countries that I crossed, but my preferred is India because it's why I came here and I know it's the best country. What do you want to say more about India? So when I arrived in India, it was like I hope, with a very friendly person, a lot of movement, a lot of cars, a lot of things to see. I have seen the Gurdwara, Golden Temple. I have seen Chandigarh, which is a very nice city with cycle pad that is very nice with a bicycle. What you saw in Saharanpur? In Saharanpur, I have seen the market with the wooden furniture. It's very nice city. Also, a lot of persons are using the bicycle, and I encourage everybody in India to take more and more the bicycle. In Saharanpur, I have seen also a club, sport club. I have seen a school, and in this school,
I explained my travel and I tried to inspire other person to go to the end of their dreams. नमस्कार, मेरा नाम पंकज मल्होत्रा है और जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं स्पिकमा की संस्था से जुड़ा हूं और पिछले दिनों डॉक्टर किरण सेठ जो हमारे फाउंडर हैं वो भी साइकिल की यात्रा पे थे, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी यात्रा की, अभी भी साइकिल यात्रा पे है। मेरे एक मित्र हैं चिन्मय अर्जुन राजा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि इस तरह से फ्रांस से फ्रांस से यात्रा पर आ रहे हैं, तो मैं सुनकर बड़ा आनंदित हुआ और पता चला कि वो 10,500 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर चुके हैं। कल चंडीगढ़ से लगभग 145 किलोमीटर की यात्रा करके रात्रि में पहुँचे यहाँ। सभी कॉलोनी वासी बड़े खुश हुए उनसे मिलकर, सबने उनको हार के द्वारा स्वागत किया। और आज सुबह हम स्मॉल वंडर स्कूल्स में, चूँकि हमारा एक समर कैंप चल रहा था, वहाँ बच्चों से मिलवाया गया, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी को बहुत अच्छा है कि हम अपने युवा बच्चों तक पहुँचा सकें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है साइकिल चलाना। और एक हिम्मत का काम है, जब हम एक सोच, एक समझ उल्लेख के साथ चलते हैं तो हम उसे पूरा करते हैं। बच्चों ने भी बहुत अच्छे आपसे एक प्रश्न पूछे और उन्होंने बहुत संजीदगी से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आप इन सपनों को अपने बड़ा रखिए, ताकि सपने देखेंगे तो फिर सपने सच हो सकते हैं। इन्होंने लगभग 6 साल पहले ये सोचा था कि इस तरह की यात्रा करेंगे और इन्होंने इसका पूरा प्लान किया, पूरा रोड मैप देखा कि बहुत सारे लोग ये अचंभित रहते हैं कि बीच में समुद्र भी आए होंगे, तो इन्होंने पूरा रास्ता अच्छे से प्लान किया हुआ था, पूरी यात्रा प्लान की, उसको अच्छे से तय किया। अपने बीवी बच्चों को साथ में लेते हुए सबने सपोर्ट किया। उन्होंने भी कहा कि जाओ अब अपना सपना पूरा करो, ताकि एक मिसाल कायम हो और आपको अच्छा लग सके। तो इसका कोई ऐसा किसी को कुछ करके दिखाने वाली बात नहीं, आत्मसंतुष्टि के लिए। तो हम ये भी चाहते हैं, सभी युवाओं से हमारा यही कहना है कि इस तरह की आत्मसंतुष्टि की भावना होनी चाहिए कि जीवन में जो हमने करा वो हमारे लिए दिखाने के लिए नहीं है। कितने देश इन्होंने अभी तक? इन्होंने लगभग 15 देशों की यात्रा की है और बड़ा सुंदर हर जगह का एक्सपीरियंस रहा। जो हमसे दिन भर में बातें होती, रात में भी बातें हुई हैं, उन्होंने बताया कि हर जगह लोग बहुत अच्छे हैं और लगभग एक ही तरह से जीवन जी रहे हैं। हम केवल सोचने का फ़र्क रहता है कि दूसरी कंट्री में लोग कैसे, सभी जगह अच्छे लोग मिले। और मेरा मानना है कि जिस तरह से ये एक अच्छे भाव से जा रहे हैं, तो उसी भाव से लोगों ने इनका स्वागत भी किया हर जगह। पाकिस्तान में इनको कुछ प्रॉब्लम है? पाकिस्तान में इन्होंने, ऐसे तो लोग बोल रहे हैं कि उनके लोगों की वजह से कुछ नहीं हुआ, सब लोग अच्छे से मिले, लेकिन वहाँ इनको ई वीज़ा इनके चूँकि लेकर चले थे तो ई वीज़ा अलाउ नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये इनको मुश्किल हुई और इन्होंने फिर से पेरिस वापस गए। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने उस बात को ऐसा परेशानी में नहीं लिया, कहते लगे इसकी वजह से मुझे एक और मौका मिला कि मैं अपने बच्चों से एक हफ़्ता मिलकर आ गया। तो इस तरह से हमें जीवन की किसी हर्डल को हर्डल नहीं मानना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि उसका पॉजिटिव है। तो ये खुश हुए और फिर वापस दिल्ली लैंड किए और वहाँ से फिर अपनी यात्रा इन्होंने शुरू की। इनकी यात्रा चेन्नई में ख़त्म होगी, आखिरी डेस्टिनेशन लगभग 5 महीने इनको पूरे हो जाएंगे। 14 फरवरी से ही चले थे और 25 जुलाई को ये लगभग अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। और हम स्पिकमा के साथ ही सभी इनको हेल्प कर रहे हैं। हम जगह जहाँ भी इनको रुकने की व्यवस्था है उसके लिए सभी लोग दिल से सहयोग कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ इनको होटल में स्टे कराया कल, और हमारे साथ काफ़ी दिन इंडियन फूड काफ़ी इन्जॉय किया इन्होंने। ऐसे ऋषिकेश जा रहे हैं, ऋषिकेश इनका पसंदीदा जगह है जहाँ ये 7 दिन रुकेंगे, क्योंकि गीता को बहुत अच्छा मान रहे हैं। मैंने देखा, बड़ा अचरज हुआ कि हम लोग शायद नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन ये पूरा उसको सुनते रहते हैं। और वहाँ भी ये स्पिरिचुअल गुरुओं से मिलने जा रहे हैं, वहाँ मेडिटेशन करने जा रहे हैं, तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे मेरे बहन।